हेलो एवरीवन। अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टाइप 2 पे चलते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे थे। सेक ये चैप्टर था हमारा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था 9th चैप्टर। तो अब हम टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 टाइप 2 में हम स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से। एक डेफिनेशन है प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। प्योरली इमेजिनरी नंबर्स या प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये क्या होते हैं। किन्हें कहते हैं हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। वोज वोज स्क्वेयर इज नेगेटिव। जिन नंबर का हम स्क्वायर करें और नेगेटिव आ जाए उन्हें बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे -√3 है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा? -3 आएगा, नेगेटिव आ गया। आप है -4 है, इसका स्क्वायर करोगे -4 आ गया। -9/4 है, स्क्वायर करोगे -9/4 आ गया। यानी कि जिन नेगेटिव रियल नंबर के ऊपर रूट चढ़ाओ उसे बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटीज। ठीक है जी। इस पे अब एक रिजल्ट है बड़ा फेमस। ये रिजल्ट क्या है कि हमारे पास है ए बी, कोई भी रियल नंबर है, ए बी रियल नंबर है जो √A क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट √B इक्वल टू √AB होता है इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। जब दोनों में से कम एक क्या हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, तो ये रिजल्ट लागू होता है। ठीक है, तो इसका मैं कंट्रा पॉजिटिव बनाऊं। कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? कंट्रा पॉजिटिव बनेगा √A क्रॉस √B नॉट इक्वल टू √AB इफ एंड ओनली इफ बोथ आर नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए फिर ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है ना। एक रिजल्ट और है जो हमने यूज करना है। ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो -A का रूट इसको लिख सकते हैं -1 × A। अब ये थ्योरम लगा दो ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 का रूट और A का रूट। -A का रूट कितना होता है? I, तो I√A हो जाएगा, या कह सकते हो √A टाइम आयोटा। तो ये हो जाएगा रिजल्ट।
मैंने इस रिजल्ट को प्रूफ करते वक्त है इस थ्योरम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एट लीस्ट वन ऑफ पॉजिटिव और जीरो, कौन पॉजिटिव है, ए रहा, तो खुल जाएगा ये। लेफ्ट को मैं राइट के बराबर लिख सकता हूँ, राइट को लेफ्ट के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है। अब ये हमारी जो टाइप टू है, ये हमारी टाइप टू है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, चैप्टर 9 की। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक थ्योरम है, पहले मैं एक थ्योरम पे आता हूँ। थ्योरम क्या कहती है, इफ ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन जो माइनस रूट ए है क्रॉस माइनस रूट बी है, वो बराबर है माइनस ऑफ रूट ए बी। अब मैं इसका प्रूफ देना चाहता हूँ। तो पहले आप माइनस रूट ए को लेके चल पड़िए, कितना होता है ये, इसको लिखता हूँ मैं -1 इंटू ए, इसको क्या लिखता हूँ -1 का रूट, ए का रूट, और -1 के रूट को क्या लिख सकता हूँ, आई रूट ए। सिमिलरली माइनस बी के रूट को क्या लिख सकते हो, आई रूट बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, क्या है, माइनस रूट ए क्रॉस माइनस रूट बी। तो ये क्या है, आई ए क्रॉस आई बी। तो क्या बनेगा ये, आई स्क्वेयर ए बी। आई स्क्वेयर कितना होता है, -1 ए बी। तो -1 इंटू ए बी, सॉरी, ये तो रूट चलेगा ही चलेगा, ये तो रूट चलेगा ही चलेगा। इसको इकट्ठा करके लिख सकता हूँ मैं। क्यों, क्यों इकट्ठा करके चला, देखो, रूट ए क्रॉस रूट ए बी हो गया। क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, गिवन है, इसलिए। तो किससे बराबर आ गया ये, माइनस रूट ए बी के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम। अब कई बार इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है इफ ए बी रियल नंबर है, पॉजिटिव नहीं कहा इसने, सच दैट उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव है, देन रूट ए डॉट रूट बी कहता है इक्वल होगा, पहली बात है रूट मॉड ए मॉड बी, दूसरी बात माइनस रूट मॉड ए मॉड बी, तीसरी रूट ए बी, चौथा नन ऑफ दीज। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहां से दो केस बनेंगे, ए बी की प्रोडक्ट पॉजिटिव है। पहला केस क्या बनेगा, दोनों पॉजिटिव हो, पहला केस बनेगा ए बी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो। दूसरा केस क्या बनेगा, दोनों नेगेटिव हो, ए बी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो। तो पहला केस बनेगा ए पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव हो। ठीक है। तो रूट ए रूट बी क्या लिख सकते हो इसको, रूट ए बी, बाय द रिजल्ट, बाय द रिजल्ट। और मैं मोड भी लगा सकता हूँ, मोड भी लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय द रिजल्ट। क्योंकि ए किस बराबर होता है, मोड ए, बी किस बराबर होता है, मोड बी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर के मोड है उसी के बराबर होते हैं। पहले केस में तो कुछ भी नहीं था,
अब इसी बेस पे आप पहला आंसर नहीं लगा सकते, तीसरा आंसर नहीं लगा सकते जब तो दूसरा केस डिस्कस ना हो। दूसरा केस, दूसरा केस क्या है? ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, कि दोनों के दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। ठीक है। अब ए नेगेटिव है तो रूट ए को क्या लिखोगे आप? रूट ए को, रूट ए को लिखोगे, नेगेटिव क्वांटिटी बाहर निकाल दी, अंदर मोड ले लिया, पॉजिटिव क्वांटिटी रख ली। इसको क्या लिख सकते हो? -1 का रूट और मोड ए का रूट, क्या हो जाएगा? आई रूट मोड ए। ठीक है। बी को क्या लिख सकते हो? इसको, इसको लिख सकते हो आई रूट मोड बी। मल्टीप्लाई करो, क्या लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके? आई स्क्वेयर रूट ए मोड रूट बी मोड। ठीक है। कितना लिख सकते हो इसको? माइनस, अब क्योंकि अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है इसको यू लिख सकते हो। ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा? क्योंकि किसी से मैचिंग नहीं होगी, आप इस पे निशानी नहीं लगा सकते, इस पे लगा सकते, इस पे लगा सकते, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसलिए नन ऑफ दिस पे लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं जो एस्टेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारा एस्टेट में आया हुआ है जो मैं अब ले रहा हूं। एस्टेट का है ये, पीजीटी में आया हुआ है। क्या है? कहता है अगर ए बी रियल नंबर है सच दैट उनकी प्रोडक्ट है नेगेटिव है, देन रूट ए रूट बी कहता है इक्वल होगा, पहला ऑप्शन आई मोड ए बी का रूट, दूसरा आई ए डॉट बी का मोड, तीसरा आई मोड ए मोड बी रूट, चौथा माइनस मोड ए मोड बी का रूट। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन है, हम करते हैं कि किसके बराबर होगा। ठीक है। अब हम लेते हैं पहला केस। पहला केस किसके बराबर है? ए बी की प्रोडक्ट है नेगेटिव है। दो बातें हो सकती हैं, ए क्या हो? पॉजिटिव हो, और बी क्या हो? नेगेटिव हो, या ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो। ठीक है। दो केस बनेंगे, तो मैं दोनों केस बनाता हूं। पहले केस वन, मैं केस वन इसको लेके चल पड़ा। टेक ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव। ठीक है जी। तो मैं ये केस है लेके चल पड़ता हूं। तो रूट ए को आप क्या लिख सकते हो? -1 ए का मोड, यानी कि आई रूट ए का मोड, और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ, क्योंकि बी तो पॉजिटिव है, बी तो पॉजिटिव है, तो रूट बी को क्या लिख सकते हो आप? बी का मोड। कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे बी का मोड लिख लो, चाहे बी को आप ऐसे कैसा लिख लो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसकी वैल्यू रखी आई रूट मोड ए रूट मोड बी। अब पॉजिटिव क्वांटिटी मोड पे एक हो जाती है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है।
इसको मान लो 1। अब केस 2 लेके चलो। केस 2 क्या है? ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। अब ए पॉजिटिव है, रूट ए को कितना लिख सकते हो? रूट मोड ए। और रूट बी को क्या लिख सकते हो? आई रूट मोड बी। सब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिख सकते हो? आई रूट ए मोड रूट बी मोड। क्या लिख सकते हो? आई रूट ए रूट बी मोड। दो। तो एक और दो से कौन सा आंसर मिलेगा हमें? तीसरा मिलेगा। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों पे हमें अति सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।